प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज के इस प्रभात में हम देख रहे हैं कि एक नोएडा वासियों का एक उत्साह, और आज का हमारा जो विषय है वह है समय। समय के साथ चलना, समय के आगे, समय के पीछे, समय का अर्थ क्या है, और समय शब्द को अलग अलग किस तरह से व्याख्यायित समय समय पर किया गया है। समय को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्र है जो जैन शास्त्रों में बड़ा वर्चस्व रखता है। उसका नाम है समय सार। ये समय सार का अर्थ वहां पे क्या है, वहां समय का अर्थ क्या है? समय का अर्थ है आत्मा। तो समय सार मतलब आत्म सार। आत्मा का सार क्या है, अध्यात्म का सार क्या है? तो ये एक समय सार जो है, वहां पर निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दो दृष्टिकोण में निश्चय नहीं को प्राधान्य या एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी प्रस्तुत की गई कि व्यवहार में हम, कोई अमीर कोई गरीब, कोई छोटा बड़ा, शरीरधारी है, ये है, वेश है, एक प्रदेश है, परिवेश है, ये सारी चीजें हमारी जो है, ये सारी हमारी व्यवहारिक चीजें हैं। पर आत्म लेवल पर हम जब देखते हैं तो हम बहुत डिफरेंट है। निश्चय नहीं में तो बस वो ज्ञान दर्शन रूप आत्मा है, वही हम है बस, बाकी हम ये सब कुछ है ही नहीं। निश्चय नहीं में तो हम बस मोक्ष में ही हैं। हम मुक्त आत्मा का स्वरूप जो है, हमारी जो द्रव्य आत्मा है, उस स्वरूप में हम स्थित हैं। ये जो सारे बंधन है ये सब तो बाहर के हैं। अंदर में तो आत्मा एकदम निर्लेप है, निर्लिप्त है, मुक्त है, फ्री है, अनलोडेड है एकदम। और उस स्वरूप की ओर आत्मचिंतन को ले जाना, ये बड़ा महत्व है। परंतु हम भ्रमित रहते हैं, हमें लगता है कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। हम अपनी सामाजिक भूमिका, व्यवहारिक भूमिका, पारिवारिक भूमिका या शारीरिक आवश्यकता में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि हम अपने मूल स्वरूप को ही खो देते हैं। तो उसके लिए उपाय बताया गया, एक अच्छा उपाय हो सकता है, वह है आत्म वैभव का चिंतन। हम जब ये सोचते हैं कि क्या मेरे पास नहीं है, तो हम सुखी बनते कि दुखी बनते हैं? मेरे पास ये नहीं है, देखो बाजू वाले के पास ये है, उसने ऐसी पढ़ाई कर ली, उसका ये एडमिशन हो गया, उसका वहाँ काम हो गया, उसकी शादी ऐसे हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका ये हो गया। अलग 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 तरह की जो भी चीजें हैं, दूसरों की चीजों को देखकर अपने पर वो चीजें न देखकर आदमी कई बार अपने आप को दुखित बनाता है। पर क्या हमने ये प्रयोग किया है कि क्या मेरे पास है उसको देखूं? अब आप बोलेंगे क्या है भाई, देख तो शरीर है, आप सब लोग करोड़पति हैं, सारे ऑर्गन्स का भी मूल्य देखेंगे तो भी करोड़ों में चला जाएगा, जो शारीरिक संपदा है व्यक्ति के पास। पर उससे भी बड़ी संपदा जो है वो आध्यात्मिक आत्मिक संपदा आपके पास है, उसका मूल्य कितना? क्या उसको हमने काउंट किया? क्योंकि मैं अनंत ज्ञान का मालिक हूं, अनंत शक्ति अनंत आनंद का स्वामी हूं। मेरी आत्मा का जो वैभव है, ठीक है, आज मैंने वो, जैसे आपने एक फ्लैट ले लिया पर पोजीशन नहीं लिया, एक कोई बिल्डिंग बन रही है, आपने फ्लैट बुक कर दिया अंदर, सिपाही जी ने बोला कि 21वें माले 23वें माले कितने रहते हैं, 24वें माले रहते हैं, 24वें माले रहते, बोले 25वां वाला भी खाली हो रहा है, चलो भाई कोई नई बिल्डिंग बन रही है उसे 25वें माले पर मिल रहा है। और मान लो आपने पर वो बिल्डिंग बन रही है, अभी तक पोजीशन नहीं मिला, ओसी नहीं मिला है अभी तक, पर वो स्थान आपने बुक कर दिया है। आप क्या कहोगे, मेरा फ्लैट है ये कहोगे या नहीं कहोगे? आपने अमाउंट दे दिया, आपने वो एक तरह से वो फॉर्मेलिटी कर ली, पर बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं।
वो मकान आपका मकान कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। अब वो मकान जब पूरा फिनिशिंग हो जाए, आप रहने जा सके, ओसी मिल जाए, रेसिडेंशियल वो पोजीशन मिल जाए, तब वो एक अलग पोजीशन होगी। वैसे ही कुछ आत्मा की स्थिति हमारी, हमारे पास वो मकान है, ठीक है, वो मकान की कुछ चीजें फॉर्मेलिटी अभी तक पेंडिंग है। मतलब आत्मा की वो जो परम शुद्धि की अवस्था है, वो भले शेष हो, पर आत्मा परम शुद्ध स्वरूप में अंदर विराजमान है, ये तो हम स्वीकारते हैं। तो उसका चिंतन करना कि परम शुद्ध आत्म स्वरूप मेरे भीतर है, मेरे भीतर वो परम आनंद का सोर्स है, मेरे अंदर वो परम शक्ति है, परम ज्ञान का मालिक है मेरे भीतर। ये आत्म वैभव, जो आपके अंदर आत्मा की जो जो क्वालिटीज है, जो जो शक्ति है, उसकी खुशी आप मनाते हो या नहीं मनाते? उसको स्वीकार कितना कर पाते हैं, उसको अप्रिशिएट कितना कर रहे हैं, जेन्युइन एडमायरेशन कितना। और जैसे ही कहते हैं साइकोलॉजिकली एक प्रिंसिपल है, एफर्ट्स अप्रिशिएटेड गेट रिपीटेड। व्हेन यू एडमायर यू इंस्पायर। अब जैसे जैसे एडमायर करोगे आप इंस्पायर हो जाओगे। आप एडमायर करोगे, हाँ मेरे अंदर ये शक्ति है, आप देखोगे वो शक्ति चंद्राइज होने चालू हो जाएगी। शक्तियां सुप्त अवस्था में, द कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो कुछ हद तक डोरमेंट हो सकती है, तो वो जीरो नहीं है, वो डिनायल नहीं है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि खुशी बाहर खोज रहे हैं, क्यों? हमें लगता है अंदर में कुछ है नहीं, सब कुछ बाहर ही है, तो हम बाहर से उधार में लेके आ रहे हैं। तो उधार से उद्धार नहीं होगा। अभी मोदी जी कहते हैं ना, स्वावलंबी बनो, क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर, तो वो स्वदेशी, तो ये स्वराज जरूरी है, स्वराज स्वदेशी जैसे है। तो स्वदेशी वैसे स्वात्मदेशी, अपने आत्म प्रदेशों में रहना बहुत जरूरी है, और अपने आत्म पर निर्भर होना बहुत जरूरी है, अपने आत्म शक्ति को स्वीकारना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर वो शक्ति है। यदि मैं आत्मनिर्भर बन जाता हूं, अगर मेरी खुशहाली के लिए मैं आत्मनिर्भर हूं, तो मुझे कोई दुखी बना नहीं सकता है। सही है ना? अगर मैं फील करवा सकूं तुम्हें कि तुम बहुत खुश हो और तुम्हें खुशी तुम्हारा अधिकार है, यू हैव द राइट टू बी हैप्पी एंड यू आर हैप्पी एंड यू कैन स्टे हैप्पी फॉर एवर, अगर मैंने आपको ये रियलाइजेशन फीलिंग करवा दी, तो उस दिन से आप खुश हो। और अगर आपको किसी ने ये फीलिंग करवा दी, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये देखो वो ऐसा है, ये कैसा है, अभी तक तुम्हारे हाथ में वो चाबी भी नहीं है, वैसा मकान भी नहीं है, वैसी गाड़ी भी नहीं है, वैसी डिग्री भी नहीं है, वैसा ये नहीं है, ऐसा ये नहीं है, तो तुम क्या बनोगे? सुखी बनोगे, दुखी बनोगे? अब ये दुखी कोई तुम्हें बना सकता है कि नहीं बना सकता? नहीं, कोई दुखी बनाने का प्रयास कर सकता है, पर दुखी बनना या नहीं बनना आपकी अपनी चॉइस होगी। मुझे किसी ने कह दिया कि भाई ये कुआ है, थोड़ा अंदर कूद जाओ ना, हमको सर्वे करना है अंदर का, आप खुदा की लगा के देख के आ जाओ, आपको भी कह देंगे, आप कूद जाओगे। कूदना जरूरी नहीं है। हाँ, आप देखोगे भी कुआ बहुत छोटा है, मैं बच्चा हूँ, मैं कूदूंगा, मुझे कुछ लगेगी नहीं, और जाके आते चलो मेरे को भी देखने की इच्छा है, तो आप जा भी सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो कुएं में गिरूंगा तो मेरे को फ्रैक्चर हो जाएगा भाई, ये तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा यहाँ तो, ये पानी है उसमें डूब सकते हैं अपन, पानी नहीं है सूखे में कहीं लग जाएगी, या यहाँ डेंजर है, या ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आप कूदोगे? पर वो आपको फ्रेंड तो कह रहा है कि कूद जाओ। जो हमारा मन करता है वो करना। एग्जैक्टली। तो हम चॉइस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिचुएशंस को बाई चांस में डाल देते हैं। तो सिचुएशंस तो आएगी, पर हमें चांस पर नहीं जाना है, हमें चॉइस पर जाना है। और चॉइस के लिए क्या करना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है। जो इनर वॉइस को सुन के चॉइस करेगा वो हमेशा रिजॉइस में रहेगा। पर जो इनर वॉइस को नहीं सुनता है,
खाली नॉइस से, बाहर की एक्सटर्नल वॉइस से अफेक्ट हो जाता है, इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेता है कि क्या कहेगा समाज, क्या कहेगा बाजू वाला, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, तो चलो कूद जाओ, चलो ये कर लो। और फिर लगने के बाद क्या वो आता है, अरे मूर्ख, मैंने तो तेरे को ऐसे आइडिया दिया था, मुझे क्या पता तू ऐसे ही कूद जाएगा। मैंने तो सोचा कि तेरे को बोला कि कुएं में जाना है, कूदना है, इसका मतलब ये थोड़ी कहा था कि बिना पैराशूट के कूद जा, बिना लंगर के कूद जा, कोई हुक लेके कूदना चाहिए था, तरीके से कूदना चाहिए अंदर, कि लगे भी नहीं। मैंने ये थोड़ी कहा था कि ऐसे ही कूद जा, मैंने तो कहा था कूद जाना और देख के आना, कुएं में जाओ और देख के आओ। तो मैंने कूदने का नहीं कहा, अच्छा मैंने कूदने का कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा कि बिना हैंगर के कूदो, बिना सपोर्ट के कूद जाओ। दूसरों की जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आती। दूसरों की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, एकदम सही कहा आपने। तो अपनी लैंग्वेज चालू करनी पड़ेगी हमें। दूसरा कोई कुछ कहे फिर हम अपने आप से फिर बात करें वापस। किसी ने मुझे कह दिया कि ये कर ले, तो अपने आप से बात करो, ये सही कह रहा है भाई, ये क्या मेरे लिए उपयोगी है, क्या मेरे लिए सूटेबल है। मे बी समवन इज सेइंग बट इट इज नॉट सूटेबल टू मी। हो सकता है कि जो उसको सूट करता वो मेरे को सूट ना करता, ये उसको जो लगता हो मेरे लिए उतना अच्छा न भी हो। तो हमें क्या करना है कि दूसरों की इन्फ्लुएंस में आके जीवन को नहीं जीना है, हमें अपनी आवाज को खोलना है। एग्जाम्पल के लिए पापा ने कहा और आपने किया, तो एक तरह से ओबीडियंस की बात है, पापा ने कहा तो ओबीडियंस होना चाहिए। पर अब ये जो पापा की बात मानना है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। और आपकी इनर वॉइस से जब आप बात करोगे तो वो कहेगा कि पापा मेरा ध्यान रखते हैं, वो मुझे कह रहे हैं तो मुझे फॉलो करना चाहिए, वो अंदर से आवाज आई। अब आप पापा की बात कहने पर करते हो, अब आप ये दिल से कर रहे हो, तो आपको उसमें ज्यादा आनंद आएगा। और वही बात है कि पापा ने कहा इसलिए करना है, पर आपका मन अंदर से कह दिया क्या करे, करना पड़ेगा, ऐसे करते तो उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। ये पापा ने कहा मेरे लिए अच्छा है और इसलिए मुझे करना है, और आप करोगे। और पापा ने कहा है करना पड़ेगा, आप करते हो। दोनों में एक ही एक्शन कर रहे हो, तो दोनों के आउटपुट में फर्क आएगा या नहीं आएगा? फर्क आएगा, और जितना मन लगा के काम करोगे उतना आपको आनंद आएगा। अरे वाह, तुम तो बड़ा ज्ञान है तुमको तो, वेरी गुड। जितना मन लगा के करेंगे, तो मन लगाने के लिए अपने आप से खाली एक क्वेश्चन पूछना कि ये जो मुझे कहा जा रहा है ये कितना रेलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या एक सार सूत्र है, क्या सूत्र है? सार। समय का सार निकालना है। तो समय सार कब होगा? आत्मा का सार निकालना है, तो कैसे होगा? तो एक सार सूत्र को हमें लाना है, एस, ए और आर। क्या तीन अक्षर लाने हैं? एस, ए और आर। पहला है एस, कि जो भी बात मुझे कही जा रही है ना, इसमें सच्चाई है कि नहीं। कई बातें होती है कि हम कहीं से सुनते हैं, कहीं से करते हैं, वो सच्चाई नहीं होती, उसे बैकग्राउंड चेक किए बिना ही हम अंदर कूद गए। कुछ सुनी सुनाई बात किसी ने कह दी कि मैंने सुना है ऐसा कर लो कर लो, पहले आप सच्चाई का चेक करो, ये जो कह रहे हैं बात ये सच्ची बात है कि नहीं। फैक्ट चेक आपने कर दिया, जो भी आपका लेवल है अंडरस्टैंडिंग का उसके बेस पर। फिर सेकंड है ए फॉर अच्छाई। जो बात मुझे कही जा रही है इसमें अच्छाई है कि नहीं। ये बोल रहे हैं बाजू वाले से नाता तोड़ दो, इससे झगड़ा कर लो, इसके बाद जाना बंद कर दो, ये ऐसा कर दो, ये वैसा है, ये कैसा है। क्या अच्छी बातें मुझे सिखाई जा रही है? नहीं नहीं, छोड़। वो अगर अकेले, सिर्फ अगर आप अकेले हो तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बराबर। तो आपको क्या करना है? सच्चाई को चेक करना है, दूसरा अच्छाई को देखना है। अगर अच्छी बात है तो जुड़ जाओ, अच्छी बात नहीं है तो पीछे हट जाओ कि नहीं भाई, मेरे को ये बुरी बात है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। वो बोल रहा है वो तो ऐसी है, वो कैसे है, ये ऐसे है वैसे है, बातें कर रहे हैं। और उस गॉसिप में आपको भी बिठा रहे हैं कि बैठो बैठो, आप भी बताओ उनकी चार बुराई और क्या है। तो बोले नहीं, कोई बहुत अच्छी बात है, नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल रिव्यू में पसंद है, पर मुझे ये नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट में इंटरेस्ट
नहीं है। तो सार सूत्र में क्या हो गया? एस फॉर सच्चाई, ए फॉर अच्छाई, और आर फॉर रेलेवेंस। उसका रेलेवेंस है कि नहीं मेरी लाइफ में? बोले मेरी लाइफ में वो प्रासंगिक है कि नहीं? सच्ची बात बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, पर मेरे लिए कोई रेलेवेंट नहीं, मेरे लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मेरी लाइफ में उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं है, अगर मैं उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी वो बातें मेरे काम की नहीं है। महावीर भगवान हुए हैं, ये सच्ची बात है, महावीर भगवान हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर आज भगवान महावीर को हमें रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। मतलब मेरी लाइफ में एक 9 साल का बच्चा है, रिदांग, अब वो स्कूल जा रहा है, उसके स्कूल में अगर वो बुलिंग हो रही है या पीयर प्रेशर हो रहा है, ये दोस्त ऐसे उनको कुछ बातें बता रहे हैं जो उनको अच्छी नहीं लग रही है, उसको कैसे वहां पे धर्म को निभाना है, कैसे समता को लाना है, कैसे सार निकालना है, तो उसको महावीर भगवान की वाणी को उस कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, तो वो उनके लिए रेलेवेंट बन जाएगी। सच्ची बात तो है ही, शास्त्र में जितनी बातें सच्ची और अच्छी है, पर वो रेलेवेंट कितनी मेरी, उसके लिए उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट इन अवर कॉन्टेक्स्ट, एंशियंट टेक्स्ट, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, आज का मेरा जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करने की जरूरत है, आज के संदर्भ में उसको समझने की जरूरत है। अगर शास्त्र को मैंने आज के संदर्भ में नहीं समझा है, तो शास्त्र मेरे लिए महत्वपूर्ण कितना रह पाएगा? वो लाइफ में नहीं आएगा। पिता ने कुछ बात कही है तो वो सच्ची बात होगी, अच्छी बात भी हो, पर साथ में उसका रेलेवेंस क्या है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और रेलेवेंस कई बार तो क्लियर होता है, एकदम 1 to 1 एकदम अलाइंड होता है, और कई बार उसके लिए क्या होता है, रीजनिंग लगानी पड़ती है। पिता ने कहा है तो अच्छे के लिए, सच्ची बात होगी, अच्छी बात होगी, आपने चेक कर लिया, ठीक है, वो रेलेवेंस कैसे समझ में नहीं आया, अब रीजनिंग पर जाओ, ऐसा क्यों कहा होगा, आज ही ऐसा क्यों कहा होगा, इनके सामने ऐसा क्यों कहा होगा। आप जैसे जैसे रीजनिंग में जाओगे आपको उसका रेलेवेंस और समझ में आते जाएगा। जो बात आज समझ में आ रही है, आप डीपली रिफ्लेक्ट करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगी। तो आपको क्या करना है, उसके लिए रिफ्लेक्शन करना है, उसके लिए रीजनिंग पर जाना है, उसके रेलेवेंस को समझना है एंड मेक इट रेलेवेंट। जो ऐसी बातें जो सच्ची और अच्छी बातें आप जानते हो, उसको आप अपने लिए रेलेवेंट बना सकते हो बाई रिफ्लेक्शन, बाई रीजनिंग, बाई रियलाइजेशन। तो ये 3 R अगर आपकी लाइफ में आ गया, आप जैसे रिफ्लेक्ट करोगे तो आप रियलाइजेशन की तरफ मुड़ोगे, आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको उसकी रीजनिंग को डिस्कवर कर पाओगे, और वो चीजें आपके लिए रिलेटेबल बन जाएगी, और जो चीज रिलेटेबल होती है वो रेलेवेंट भी बन सकेगी। तो रेलेवेंस बहुत जरूरी है। जो भी प्रिवेलिंग थॉट्स हैं, जो सदियों से जो विचार चलते आ रहे हैं, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रेलेवेंट है। कल जैसे एक हमारे नाटा बंधु ने एक अच्छा प्रश्न या अच्छा बिंदु रखा, सहनशीलता। मैं पूछना चाहता हूं कि आज के जमाने में सहन शक्ति को सहन करना अच्छा माना जाता है कि कम अच्छा माना जाता है? आज से 2 दशक पहले के जमाने में जाए तो सहना मतलब है गहना, और आज सहना तो तो सहना है उसको कहीं ना कहीं एक कमजोरी, गलती, या एक पिछड़ा हुआ व्यक्तित्व के रूप में भी कई बार देख लिया जाता है। तो प्रश्न ये है कि सहना सही है कि गलत है? तुम क्या मानते हो, सहन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टॉलरेंस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अगर आप उसे सह सकते हो तब भी रखना चाहिए। सह सकते हो तो सहना चाहिए अगर है। अगर आप अगर कुछ बुरा है तो आपको उधर से चले जाना चाहिए। हम्म। अगर कुछ बुरा था आप उधर से चले जाओ, और उसे सहना चाहिए कि अगर आपने कोई गलती की
अगर आपने गलती की तो सहना चाहिए और वरना चले जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात इसने अपनी तरफ से रखी है। पर कई जगह होती थी जाने का ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, जाने का ऑप्शन नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, तो सहना चाहिए कि नहीं सहना चाहिए? मजबूरी हो जाती है सहन करने से। तो मजबूरी से सहना चाहिए कि मजबूती से सहना चाहिए? मजबूती से सहना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो आज हम एक इस कॉन्टेक्स्ट पर थोड़ा सा प्रकाश करेंगे और उसके बाद एक प्रश्नोत्तर का भी एक क्रम रखेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? सहन शक्ति विकास का आयाम है। विकास का है, अरे क्षमता का आयाम है। क्षमता का आयाम, बराबर है। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, वो है सहना, सहन और वाहन, वहन। तो एक सहने से सहन शब्द जुड़ा हुआ और वाहन में वहन शब्द जुड़ा हुआ। तो सहन और वहन, तो वहन का मतलब है कि ढोना। जैसे एक गधा भी है ना, सामान को ढोता है। एक गाड़ी है, गाड़ी ये नहीं देखती कि ये अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, गाड़ी एक मशीन है, आप बैठ गए, उसको गाड़ी को ढोना है। वो वाहन है, वो ढोता है। सहन वह है जहां आप इमोशंस को, लोड को ढोते नहीं हो, बल्कि सम दृष्टि से देख पाते हो, सम्यक तरीके से उसे देखते हो, उसके अंदर कोई ना कोई रेलेवेंस, कोई ना कोई अच्छाई, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हो, उसको ब्राइटर साइड में लेके चलते हो। आप कहते हो कि ठीक है ना, ये बेचारा नादान है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ठीक है, नादान है, क्षमा करते हैं। उसके अंदर की सोच बहुत ऊंची हो जाती है, वो इतना बड़ा बन जाता है, तभी वो माफ कर पाता है। सहने में क्षमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने क्षमा नहीं किया तो हमने सहन किया ही नहीं, हमने सिर्फ वहन किया। कोई आपको कुछ बोल के चला गया, आप कुछ मजबूरी से, आप कहीं जा नहीं सकते थे, या तो आप वॉकआउट कर दिए, कोई बोला और आप वॉकआउट, जो आपने बताया एक ज्यादा बोल रहा है, हम चले, सुनना ही नहीं है हमको, कानपुर में हड़ताल, थोड़ा सुना और फिर अनसुना करके चले गए, एक ये तरीका चल रहा है आजकल, पर वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, कभी कभी अपनी स्पेस हमें क्रिएट करनी पड़ती है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, पर कॉमन प्लेस में अगर यही हम ट्रेंड बना ले तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा। जैसे आप कुछ उसके बारे में बोलोगे वो वर्कआउट है, वर्कआउट ही नहीं होगी चीजें, और उसकी तारीफ चल रही थी तब वो सुनेगा, थोड़ी सी उसकी कमजोरी आई वो वॉकआउट। तो टॉकआउट करना भी कभी कभी जरूरी होता है, वॉकआउट करना ही कई बार सोल्यूशन नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशन होती है उसमें वो भी होता है, दैट्स ओके, पर वो फाइनल सोल्यूशन तो नहीं है। अब दूसरा होता है कि भाई सही है, अब सही जो होता है तो समझ में लेट आता है कई बार, आपने गलती भी की मान लो और पिता ने आपको डांटा, ठीक है, और दिया एक चाटा, पर आपको क्या लगा, मैंने गलती तो इतनी की थी, चाटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो बोले ये अन्याय हो गया, ये सही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, मन में आ सकता है, या आपकी कभी गलती है, आपको गलती का एहसास ना हुआ, ऐसा भी होता है अंदर, या आपकी गलती न हो और आपको डांट दिया गया, गलत फहमी से, गलती से नहीं, गलत फहमी से डांट दिया गया, बातचीत न हुई हो, और ज्यादातर ऐसा होता है अंदर कि गलत फहमी से डांट मिल जाती है अंदर, कि उसे लगा कि आपने गलती की, आपको डांट दिया, और पता चला कि आपने गलती तो की ही नहीं थी, पर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। ऐसे कई अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, पर हम वहां पर अगर उन बातों को ढो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं। हमने क्या, पिताजी जी ऐसे ही है, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और उस गाने को मन मन में घोटते रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं, स्टोरीज बनाते रहते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं। तो क्या हो रहा है, हम स्पाइरली डाउन 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 जाते हैं, वी फील नॉट बेटर 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 बट बिटर बिटर बिटर। तो ये बिटरनेस के मूड पे जाना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और हमें क्या करना है अंदर, हमें चेंज लाना है। हमें क्या करना है, हमें ढोना नहीं है, हमें वहन करने वाला वाहन नहीं बनना है। वाहन होता है वो निर्जीव होता है, वो कोई भी बैठे वो उसको ले जाता है, क्या करे, उसका हाथ में तो है नहीं, गाड़ी चलाने वाला अलग है, बैठने वाला अलग है, गाड़ी के हाथ में कोई चॉइस ही नहीं है,
पर आपकी लाइफ चॉइस के साथ जुड़ी हुई है। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ज्ञान है, और आप अपना आनंद पा सकते हो, खो सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सहन करने का मतलब है उसको सम्यक दृष्टि से लेना है, उसमें संभाव रखना है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है अंदर में, उसको एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस के रूप में इकट्ठा नहीं करना है बातों को, बल्कि बात आई उसमें क्या ब्राइटर देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, कोई आया और बिना मिले ही चला गया, तो आप एक तो आप ऑफेंड फील करो, बुरा मान लो, आया है, इतना कितना गुरूर है इसको, मिल के नहीं गया, ऐसे क्या बात है। और एक मन में आ गया, फिर बोले मैं सहन कर रहा हूँ, मैं बड़ा हूं ना, मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैं सहन कर रहा हूँ। वो सहन कर रहा है क्या? उसने मन में क्या सम्यक लाया? क्या नहीं, नकारात्मक लाया। उसने संभाव रखा? क्या नहीं, वो विभाव की दिशा में गया, उसने स्वभाव को डाउनग्रेड किया। वो खुश रहा? क्या नहीं, वो तो दुखी बना। तो उसे सहन नहीं किया, मतलब उसने बोला नहीं है, उस दबाव, उस सामाजिक प्रेशर में आके या जो भी अपनी स्थिति के कारण बोला नहीं है, पर मन ही मन तो वो बोलते जा रहा है नेगेटिव, अंदर तो नेगेटिव चालू ही है उसका। तो ये सहना नहीं है, ये सहन नहीं है, वहन है। हम ढो रहे हैं, कितनी चीजें ढो रहे हैं हम, कितने रिलेशंस को ढो रहे हैं, रिलेशंस की वो पुरानी बातों को ढो रहे हैं, कितनी बातें हमें बुरी लगी हम उनको ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कितनी कितनी मेंटल डिजीजेज आ रही है। क्यों? क्योंकि हम ढो रहे हैं चीजों को। हमें क्या करना है? हमें सहन करना है। सहन करने का मतलब है, अगर हमारी गलती है तो स्वीकारना है, गलती नहीं है तो उसको शांत भाव से समझना है कि वो ऐसा रिएक्शन क्यों कर रहा है। या तो उसकी गलत फहमी हो रही है कहीं, या अपना कहीं दूसरा फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालने के लिए आया है, या कोई पुरानी उसको कुछ भ्रांतियां चल रही है, या कोई कंपैरेटिव उसका कोई अमुक कॉम्प्लेक्स चल रहा है। उसकी सिचुएशन को समझने का एक प्रयास करना। पहला तो ये है कि मेरी गलती है कि नहीं, गलती है तो उसको स्वीकारना। हो सकता है कि मैंने गलती इतनी की, डांट इतनी बड़ी दी है, वो एक हो सकता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हमने एक बार गलती करी, वो जोर जोर से आवाज लगा रहा है या चार लोगों के बीच में बात कर रहा है, तो आपको बुरा लग जाता है। वो सहना भी एक अलग लेवल हो जाता है। तो एक हमें क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि हमें उसको स्वीकारना है, अगर गलती है तो स्वीकारना है। दूसरा क्या है? समझने का प्रयास करना, समझना, स्वीकारना, और जरूरत है वहां पर उसको सूझबूझ के साथ उसमें समन्वय स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना। तो आप क्या कहना चाहते हो? यस। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी गलती है, आप खड़े हो सकते हो, यहाँ अगर हमने कोई हाथ नीचे रख लो आराम से। अगर हमने कोई गलती की है तो हमें सॉरी तो बोलना चाहिए, बट जो वो गंदे भाव है उन्हें अच्छे में बदलना चाहिए। गंदे भावों ने अच्छे में बदलना चाहिए, इनके लिए वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आज के सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। आज का सार इतना सा है कि हम वहन नहीं सहन करें, और सहन तभी होगा जब सकारात्मक दृष्टि से, समभाव से, सम्यकतया, स्वीकार भाव से, सहज भाव से उसको आगे बढ़ाएंगे, न कि उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, उसको ग्रंथियां बनाते रहेंगे। तभी हम सच्चे निर्ग्रंथ धर्म, समभाव के धर्म को लेके आएंगे। उसके लिए सार सूत्र, सच्चाई, अच्छाई और रेलेवेंस को जीवन में उस टेस्टिंग के साथ, फिल्टर के साथ नॉलेज को एक्सेप्ट करें, तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रवास अब यहाँ से आगे यात्रा होने का समय भी हो रहा है, आगे विहार भी होना है। तो आप सब लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे। ओम अरहम।